यह शराब खाना केवल मिलावटी शराब बेचता है। 1 किलो शराब में आधा किलो पानी मिलाया जाता है, लेकिन फिर भी इसका व्यवसाय अद्भुत रूप से चलता है। एक दिन मालिक को अचानक अपने कर्मों का एहसास हुआ और उसने असली शराब बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से अनजाने में एक मौत हो गई। यह कहानी ब्रिटिश काल की है, जब शराब खाने भी स्तरों में विभाजित थे। यह शराब खाना निम्नतम स्तर का था, न कोई नामपट, न कोई खाना, केवल शराब। कुटिल मालिक ने लागत बचाने के लिए शुरुआत से ही शराब में पानी मिलाना शुरू कर दिया था और 30 वर्षों तक ऐसा करता रहा। फिर भी व्यापार बहुत अच्छा चलता था। शराब खाने में शराब पीने वाले ग्राहक अनगिनत आते जाते रहते थे। एक दिन में सैकड़ों मिट्टी के बर्तन बिक जाते थे, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग समाज के सबसे निचले स्तर के श्रमिक थे। भले ही इसमें पानी मिलाया गया हो, फिर भी यह शराब बहुत तेज असर वाला था। एक प्याला पीने पर लोग अपने होश खो देते थे और इसकी कीमत केवल 2 तांबे के सिक्के होती थी। बस इन्हीं गरीब मजदूरों के कारण, जो इस शराब को खरीद सकते थे, किसी का जीवन कभी हमेशा एक समान नहीं रहता और न ही हमेशा खराब। दुख के बाद सुख की उम्मीद रखते हुए शायद उनका समय अच्छा आए। इन ग्राहकों के बीच करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला हमेशा शाम को शराब खाने आती थी, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता था, इसलिए लोग उन्हें शराब वाली दादी कहने लगे। एक दिन उन्होंने पैसे निकालकर एक प्याला शराब मांगा। प्याला उठाकर उन्होंने एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया और इतना जोर का डकार मारा कि मालिक बेहोश होते होते बचा। जल्द ही शराब का असर उन पर होने लगा। शराब के नशे में उनकी आंखें धुंधली हो गईं और चलने का तरीका डगमगाने लगा, जो बच्चों के लिए मजाक का कारण बन गया। उनकी मजेदार चाल को देखकर बच्चे उनकी नकल करने लगे। कभी कभी वह बंदर की तरह उछल कूद भी करती थी, जिससे बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। चूंकि वह शराब खाने की नियमित शराबी थी, लोग उनकी आदतों के आदी हो गए थे। शराब खाने के पास ही एक चौराहा था, जो उनके घर जाने का रास्ता भी था। चौराहे पर गाड़ियों का आना जाना हमेशा रहता था और वहाँ अक्सर हादसे होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि डगमगाते हुए चलने वाली वह दादी चौराहे पर पहुँचते ही तुरंत होश में आ जाती थी। जैसे ही हरी बत्ती जलती, वह तेज चाल में सुरक्षित गाड़ियों के बीच से निकल जाती। शराब खाने की वह दादी हर दिन शराब पीने आती थी और शराब खाने का मालिक हर दिन शराब में पानी मिलाता था। शायद पाप अधिक होने की वजह से मालिक 61 साल के हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन किस्मत ने करवट ली, उनकी 52 वर्षीय पत्नी गर्भवती हो गयी। जी हाँ, चौंकाने वाली बात थी। कौन कहता है कि हमारे घर को कोई वारिस नहीं मिलेगा? मैं गर्भवती हूँ। आहा। अपने गर्भस्थ बच्चे के लिए पुण्य कमाने के इरादे से पत्नी ने पति को आदेश दिया कि अब वे असली शराब बेचेंगे और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे। असली शराब बेचने के पहले ही दिन शराब खाने की वह नियमित ग्राहक दादी आईं। सामान्य दिनों के विपरीत आज का प्याला पीने के बाद शराब का असर उनके सिर तक चढ़ गया। उन्हें आसमान घूमता और जमीन कांपती महसूस हुई। वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। अचानक एक बिजली कड़कने की आवाज आई, हल्की बारिश शुरू हो गई और वह दादी चौराहे की ओर डगमगाते हुए बढ़ने लगी। लेकिन इस बार उन्होंने महसूस भी नहीं किया कि वह चौराहे पर पहुंच चुकी थी और अब भी नशे में थी। उन्हीं धुंधली आंखों से उन्होंने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से तेज गति से आ रही एक लाल कार ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी और वह दादी, जो शराब पीने की लती थी, खत्म हो गई। शराब खाने का मालिक, जिसने इस भयानक दृश्य को देखा, डर के मारे तुरंत जमीन पर गिर गया। वह यह समझ नहीं पाया कि सही और गलत में क्या अंतर है। 30 वर्षों तक उसने नकली शराब बेची, लेकिन जब उसने ईमानदारी शुरू की तो यह घटना हो गई।